तो कल होने वाला है UFC फाइट नाइट कार्ड, जिसको हेनरी सेहुडो और सॉन्ग यडोंग की फाइट हेडलाइन करने वाली है, जहां पर ओवरऑल ये कार्ड एक फाइट नाइट कार्ड के कंपैरिजन में अबव एवरेज कार्ड है। ये एक गुड कार्ड मैं बोलूंगा। और जल्दी से अगर हम टाइमिंग की बात करें तो इसका प्रीलिम कार्ड स्टार्ट हो रहा है कल सुबह 4:30 बजे से और मेन कार्ड स्टार्ट होने वाला है कल सुबह 7:30 बजे से। अब कहां पर इसके मेन कार्ड को देख सकते हैं तो सोनी 10 के नेटवर्क्स यानी कि सोनी 10-2, 10-3, 10-4 ये सारे टीवी चैनल्स, जियो टीवी ऐप, एयरटेल एक्सट्रीम के ऐप एंड ऑल्सो ये पूरा मेन कार्ड सोनी लिव ऐप में भी शो होने वाला है। और अब प्रिडिक्शन वीडियो को स्टार्ट करते हैं मेन कार्ड की फाइट से, जो फेदरवेट डिवीजन की है, जहां पर जियोन सिल्वा फाइट करने वाला है मेल्सिक बगदासारियन के साथ। जियोन सिल्वा के पीछे बहुत ज्यादा हाइप है और अब वो फाइनली वापस फाइट करने वाला है, जहां पर लास्ट फाइट उसने लाइटवेट डिवीजन में की थी और जिस वे से उसने ड्रू डोबर को बीट किया था वो आज तक कोई और लाइटवेट फाइटर नहीं कर पाया। बट जियोन सिल्वा ये करके दिखाता है, जिससे ये पता चलता है कि जियोन सिल्वा के हैंड्स में कितनी ज्यादा पावर है। वो नॉट ओनली फेदरवेट बट ऑल्सो लाइटवेट दोनों ही डिवीजन में अपने ओपोनेंट्स को नॉकआउट कर सकता है। और यहां पर भी मेरी ये प्रिडिक्शन है कि जियोन सिल्वा फाइट को विन करने वाला है बाय सेकंड या फिर थर्ड राउंड नॉकआउट। अब वैसे तो मेल्सिक बगदासारियन इस फाइट को विन कर सकता है, बट ये चीज होने के लिए उसे पूरे 3 राउंड्स बहुत ज्यादा मूव करने की जरूरत है। वो जियोन सिल्वा के साथ एक जगह स्टैंड करके फाइट नहीं कर सकता, वरना मुझे नहीं लगता कि वो जियोन सिल्वा के पंचेस को ले पाएगा। और ऊपर से क्योंकि जियोन सिल्वा इतना ज्यादा वाइल्ड है, तो इवन अगर मेल्सिक जैसे अपनी नॉर्मल फाइट्स में किक्स को थ्रो करता है तो तब भी काफी हाई चांस लग रहा है कि जियोन सिल्वा उसे हंट डाउन करने वाला है। और एक बार अगर जियोन सिल्वा ने उसे केज की साइड ट्रैप कर लिया तो फिर ये फाइट वहीं पर ओवर हो सकती है, क्योंकि जब जियोन सिल्वा अपने पंचेस को थ्रो करने पे आता है तो वो फुल 100% के साथ अपनी पावर को यूज करता है। तो मैं जा रहा हूं जियोन सिल्वा टू विन बाय नॉकआउट। बट जैसे मैंने कहा कि अगर ये फाइट मेल्सिक थोड़ी सी बोरिंग साइड में बनाता है, जहां पर वो फाइट में कंटिन्यूसली मूव करते रहता है और डिफेंसिव होकर फाइट करता है, तो फिर वो फाइट को विन कर सकता है, बट इसके चांसेस बहुत कम है। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फाइट, तो ये फाइट वैसे तो बैंटरवेट डिवीजन की है, जहां पर रॉ फॉन्ट की फाइट होने वाली है जियोन मैट्सुमोटो के साथ। बट क्योंकि ये फाइट एक शॉर्ट नोटिस फाइट है, तो इसीलिए शायद से इस फाइट को 140 पाउंड्स के कैच वेट में रखा गया है। जहां पर रॉ फॉन्ट की बात करें तो ये फाइटर बैंटरवेट डिवीजन का एक ट्रू गेटकीपर हम बोल सकते हैं, जहां पर बस ये फाइटर टॉप रैंक फाइटर्स के साथ लूज होता है। बट जब बात आती है यंग अपकमिंग और हाइप वाले फाइटर्स को बीट करने की, तो रॉ फॉन्ट एक ऐसा फाइटर है जो हर किसी को बीट कर देता है। उसने यानिस की हाइप को डिस्ट्रॉय किया था, अपनी लास्ट फाइट में काइलर फिलिप्स को बीट कर दिया था, और अब यहां पर वो फाइट कर रहा है एक अनडिफीटेड फाइटर जियोन मैट्सुमोटो के साथ। और मुझे लगता है वो एक बार फिर से एक अपकमिंग फाइटर को बीट कर देगा, जहां पर मेरी इस फाइट में प्रेडिक्शन है रॉ फॉन्ट टू विन बाय यूनानिमस डिसीजन। वो 16-0 अनडिफीटेड है, बट यहां पर जियोन को लेकर प्रॉब्लम ये है कि वो टॉप 15 में भी नहीं है और उसने एकदम से इतना बड़ा रिस्क लेके एक बहुत बड़ा जंप लिया है, जहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जियोन ने इस फाइट को शॉर्ट नोटिस में लिया है। और ये चीज लग रहा है कि एक मेजर फैक्टर रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि रॉ फॉन्ट की बात करें तो वो एक बहुत सॉलिड बॉक्सर है, उसके पास गुड चिन है। तो स्टार्टिंग ऑफ द राउंड में जो भी जियोन मैट्सुमोटो उसके ऊपर थ्रो करने वाला है वो रॉ फॉन्ट ले लेगा, और फिर राउंड 2 ऑनवर्ड्स मुझे लगता है कि फाइट शिफ्ट होने वाली है, जहां पर ये फाइट मोस्ट लाइकली एक स्ट्राइकिंग फाइट रहेगी। जिधर जियोन मैट्सुमोटो की बात करें तो वो थोड़ा सा स्लो दिखा अपने फुटवर्क में, और जो वो अपनी लेग किक्स को थ्रो करता है, अगर वो रॉ फॉन्ट के अगेंस्ट वर्क नहीं की तो फिर वो बहुत ज्यादा ट्रबल में है। तो इसीलिए मैं यहां पर रॉ फॉन्ट के साथ जा रहा हूं, जहां पर राउंड 2 ऑनवर्ड्स मुझे लगता है ये फाइट टर्न होने लग पड़ेगी और रॉ फॉन्ट फाइट को विन करेगा बाय डिसीजन। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फाइट, तो ये फाइट इस कार्ड की को मेन इवेंट है, जहां पर मिडिलवेट फाइटर्स ब्रैंडन एलन और एंथनी हर्नांडेस की ये फाइट है। अब ये दोनों फाइटर्स ऑलराउंड फाइटर हैं, जहां पर ब्रैंडन का मैं बोलूंगा उसके पास थोड़ी सी ज्यादा बेटर स्ट्राइकिंग है, बट जब बात ग्राउंड गेम की आती है तो फिर एंथनी हर्नांडेस फॉर श्योर एलन से ज्यादा बेटर है। और मेरी यहां पर ब्रैंडन एलन को लेकर एक प्रॉब्लम है कि अगर तुम एलन की फाइट को देखोगे तो वो जरा भी अपने कोचेस की नहीं सुनता है। वो बेसिकली एक ऑटो मोड में चले जाता है, जहां पर लास्ट फाइट नसरुद्दीन इमामोव के साथ भी हमने देखा था कि फर्स्ट राउंड वो अपनी रेसलिंग से विन करता है, बट फिर जब सेकंड राउंड ऑनवर्ड्स उसकी रेसलिंग काउंटर होना स्टार्ट हो जाती है, वो फिर भी अपने गेम प्लान को चेंज करता ही नहीं है और बार बार टेक डाउन फेल करते हुए वो फाइट को ही फेल कर जाता है। अब यहां पर भी मुझे एग्जैक्टली ये लग रहा है कि फिर से ब्रैंडन एलन सेम ही चीज को करने वाला है, जहां पर वो एंथनी हर्नांडेस को ग्राउंड में लेके जाने का देखेगा, और मे बी वो स्टार्टिंग में सक्सेसफुल भी हो जाए। और क्योंकि एलन की ग्राउंड गेम डिसेंट है, तो वो देखने वाला है कि वो एंथनी हर्नांडेस को सबमिट करे। बट प्रॉब्लम यहां पर ये है कि एंथनी हर्नांडेस की खुद ग्राउंड गेम काफी अच्छी है, वो ज्यादा बेटर है ब्रैंडन एलन से, जहां पर इस फाइट में मेरी प्रिडिक्शन है एंथनी हर्नांडेस टू विन बाय यूनानिमस डिसीजन।
स्प्लिट सेकंड के लिए मैं राउंड 3 सबमिशन बोलने लगा था, बट ये होता हुआ थोड़ा सा मुश्किल है, जिधर ज्यादा चांसेस हैं कि हर्नांडेज फाइट को विन कर रहा है बाय डिसीजन। एंथनी हर्नांडेज बहुत जल्दी राइज कर रहा है, उसके पास डिसेंट चिन है, जिससे कि मुझे लगता है कि वो स्ट्राइकिंग में एलन के बिग पंचेस को लेने वाला है और पूरी फाइट में एलन के ऊपर प्रेशर को डालने वाला है, क्योंकि ब्रैंडन एलन ने मल्टीपल टाइम्स दिखाया है कि वो राउंड 1 या फिर राउंड 2 के बाद टायर्ड होने लग पड़ता है। तो इस चीज को एंथनी हर्नांडेज एक्सप्लॉइट कर सकता है, जहां पर है तो ये 3 राउंड की फाइट, बट अगर एंथनी हर्नांडेज स्टार्टिंग से प्रेशर को डालता रहा तो फिर हम ब्रैंडन एलन को टायर्ड होता हुआ देखेंगे, जहां पर उसकी स्ट्राइकिंग स्लो हो जाएगी और फिर वो काफी दूर से अपने टेक डाउन्स को टेलीग्राफ करने वाला है और इसकी पूरी एडवांटेज एंथनी हर्नांडेज उठाएगा, जहां पर मुझे तो लगता है हम देखेंगे कि एंथनी हर्नांडेज ब्रैंडन एलन को ग्राउंड में लेके जा रहा है। और अब इसके बाद मेन इवेंट की बात करें तो ये फाइट बैंटरवेट डिवीजन की है, जहां पर हेनरी सोहडो फाइट करने वाला है सॉन्ग यडोंग के साथ। अब ये फाइट मेरे लिए एक बहुत ज्यादा क्लोज फाइट है, जहां पर मैं दोनों ही फाइटर्स को विन करता हुआ देख सकता हूं। जिधर एक साइड सॉन्ग यडोंग है, वो ज्यादा एथलेटिक है, वो स्टार्टिंग में ज्यादा फास्ट रहने वाला है, और मेजर डिफरेंस है कि वो हेनरी सोहडो से बहुत यंग है और हेनरी सोहडो अब अपनी प्राइम में नहीं है, वो ओल्ड साइड में आ चुका है। बट एक चीज हेनरी सोहडो के पास है और वो है उसका हाई लेवल फाइट्स में एक्सपीरियंस, और उसने सॉन्ग यडोंग जैसे फाइटर्स के साथ ऑलरेडी फाइट की हुई है, जो स्टार्टिंग ऑफ द फाइट में बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव आते हैं। तो अगर हेनरी यहां पर स्टार्टिंग के राउंड्स को सर्वाइव कर जाता है तो फिर लेटर राउंड्स में वो कम बैक कर सकता है। क्लियरली दोनों फाइटर्स में साइज का बहुत डिफरेंस है, जहां पर सॉन्ग यडोंग काफी ह्यूज है हेनरी सोहडो से। तो मुझे नहीं पता हेनरी सोहडो क्या करेगा, बट उसे कैसे भी सॉन्ग यडोंग के अगेंस्ट स्टार्टिंग के राउंड्स को सर्वाइव करना पड़ेगा। बट अब क्या ओल्ड एज में हेनरी सोहडो के पास ये एबिलिटी बची है, जैसे कि वो पहले फाइट्स में बाउंस बैक किया करता था, वैसे वो सेम चीज सॉन्ग यडोंग के साथ भी कर सकता है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन रहेगा। अगर ये फाइट 3 राउंड्स की होती तो 100% ये फाइट सॉन्ग यडोंग विन करता, बट क्योंकि ये फाइट 5 राउंड्स की है, जहां पर क्योंकि सॉन्ग यडोंग एक काफी एक्सप्लोसिव फाइटर है, वो पहले ही राउंड से देखने वाला है कि वो हेनरी सोहडो को नॉकआउट करे, और ये चीज उसके लिए एक रिस्क भी रह सकता है, क्योंकि अगर वो हेनरी सोहडो को अर्ली राउंड्स में पुट डाउन नहीं कर पाया तो फिर राउंड 3 और राउंड 4 ऑनवर्ड्स हम उसे टायर्ड होता हुआ देखेंगे, जहां पर फिर हेनरी सोहडो अपना कमबैक कर सकता है। अब वैसे तो पहले भी सॉन्ग यडोंग ने 5 राउंड्स की फाइट की हुई है, बट ये चीज हेनरी सोहडो के साथ यूज करना बहुत ज्यादा मुश्किल रहेगा, क्योंकि एज वी नो कि हेनरी सोहडो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है, तो फॉर श्योर उसे रेसलिंग करना आती है। अब उसने एमएमए में इतनी ज्यादा रेसलिंग नहीं की है, वो मेजरली फाइट को स्टैंडिंग फाइट बनाता है, बट अगर टेक डाउन डिफेंस करने की बात आई तो वो फॉर श्योर सॉन्ग यडोंग के टेक डाउन्स को डिफेंड कर सकता है। दोनों में से किसी एक को पिक करना कि कौन फाइट को विन कर रहा है, ये मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग है, बट मैं यहां पर रिस्क ले रहा हूं, जहां पर मैं जाने वाला हूं हेनरी सोहडो टू विन बाय 4th या फिर 5th राउंड नॉकआउट। मैं होप कर रहा हूं कि स्टार्टिंग में हेनरी सोहडो सॉन्ग यडोंग की पावर और उसके एक्सप्लोसिवनेस को सर्वाइव करने वाला है, और बेशक हेनरी सोहडो टेक डाउन्स को सिक्योर नहीं कर पाता है, बट फिर भी वो बार बार टेक डाउन्स को शूट कर रहा है, ताकि सॉन्ग यडोंग को और भी एनर्जी को यूज करना पड़ रहा है इन टेक डाउन्स को डिफेंड करने के लिए, एंड फिर अल्टीमेटली होपफुली राउंड 3 ऑनवर्ड सॉन्ग यडोंग टायर्ड होने लग पड़े, जहां पर फिर हेनरी सोहडो अपनी स्ट्राइकिंग से भी सॉन्ग यडोंग को बीट करने लग पड़े, और जैसे उसने कमबैक मार्लन मोराइस के साथ किया था, वैसा सेम वो सॉन्ग यडोंग के साथ भी कर ले। ये चीज मुश्किल तो बहुत रहने वाली है। हेनरी सोहडो इस फाइट में एक ह्यूज अंडरडॉग है, और ये लगा के चलो कि ये मस्ट विन है हेनरी सोहडो के लिए, तो इसीलिए अगर ये फाइट हेनरी की लास्ट फाइट रहती है तो मैं यहां पर हेनरी को बैक कर रहा हूं कि वो फाइट को विन करे। एंड दैट्स इट गाइज, ये थी प्रिडिक्शन वीडियो। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।